अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इंडिया क्या क्या हरकतें कर रहा है, किस किस चीज़ पे पाबंदी लगा रहा है और क्या क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ पाकिस्तान के अंदर इज़हार यकजहती शो हो रही है। क्या पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक इत्फाक राय आना चाहिए था, जो शुरू में आया 2-4 दिन पहले देखा हमने, क्या अभी भी है वो? और जो एक मिल के आवाज़ किसी और के ख़िलाफ़ उठनी चाहिए, उस किस्म की छोटी छोटी आवाज़ें जो हैं वो किसी और के ख़िलाफ़ उठ रही हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। एक तरफ अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फ़ोन किया शहबाज शरीफ साहब को, जबकि इंडिया में उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया। यानी कि यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा को इस काबिल नहीं समझा गया, जो कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। और यहाँ पे उन्होंने शायद इस वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करना, हालांकि अपने हम मनसब को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। जबकि इंडिया के अंदर उन्होंने मोदी को फ़ोन नहीं किया, इंडिया में उन्होंने फ़ोन जो किया वो अपने ही हम मनसब को किया है। तो ये इस चीज़ के ऊपर एक सोचना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त ज़िम्मेदाराना जो है वो अपनी पॉलिसी बनाए हुए है और वो कोशिश कर रहा है कि इस तरह की कोई वो बदमज़गी ना हो जिसके हवाले से। और वैसे भी उन लोगों के आगे तो हम बोलते नहीं हैं बिल्कुल भी। इंडिया ने हमारे जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। जो इंस्टा अकाउंट हैं सेलिब्रिटीज़ के, जिनमें ज़्यादा आर्टिस्ट शामिल हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई है। कुछ खिलाड़ियों के अकाउंट भी ब्लॉक किए गए हैं, कुछ पर्सनल अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। जो एंटरटेनमेंट के चैनल थे, यानी जो ड्रामे देखते हैं, वो सारा कुछ बंद किया गया। तो ये है सेकुलर स्टेट की वो हालत कि जिसका वो बड़ा दम भरते थकता नहीं है कि हम बड़ी सेकुलर स्टेट हैं। और बर्दाश्त सिर्फ इतनी है कि जो एंटरटेनमेंट के चैनल है, कोई न्यूज़ के चैनल बंद करते हुए समझ आती, कोई और चले उन्हें लगता है कि ख़तरा है कि जनाब हमारे बयानिया को नुकसान पहुंच सकता है, उसको बंद करते हैं। अब ड्रामे हैं, ड्रामे के अंदर जनाब से इस किस्म का कोई काम ही नहीं है कि जिसमें कि दूसरे मुल्क की बात होती है। उसमें तो घरेलू किस्म के ड्रामे चल रहे होते हैं, वो भी बंद कर दिए गए हैं। जबकि हमारे यहाँ एक तशवीश भी है, अब कहना चाहिए, क्योंकि जो जिस लेवल के ऊपर भारत आ गया है, तो यहाँ पे भी उसी लेवल के ऊपर जाके जवाब देना चाहिए। यहाँ पे इंडियन पंजाबी फिल्में चल रही हैं सिनेमाओं के ऊपर, आप देख लें हर जगह 5-6 फिल्में 4 फिल्में लगी हुई हैं, जिसमें कैरियन जट्टा, पत्नी जट जेम्स बॉन्ड और अकाल और तेनू घोड़ी किने चढ़ाया, तो फलानी ढिंगनी, इस तरह की फिल्में सारी चल रही हैं। यहाँ पे सिनेमे के ऊपर फिल्में चल रही हैं जहाँ का रेवेन्यू जाता है और उसका प्राइम जो बेनिफिशरी है वो इंडिया है। जबकि हमारे ड्रामे, हमारे इंस्टा अकाउंट वहाँ आर्टिस्टों के वो बंद कर दिए हैं। और ये है इस लेवल की जनाब सब के ऊपर आए हुए हैं। और जिस कदर मैं इनका 1-2 प्रोग्राम देखे जिसमें पाकिस्तान के नुमाइंदे शामिल थे, पाकिस्तान के वो अरनाब का प्रोग्राम है जो कि बहुत ही फफाकुटनी टाइप लहजा, उसका साफ़ती लहजा कहीं से भी नहीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी वॉइस को दबाता है, और जहाँ उसे लगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है या किसी ऐसे वाले से, वहाँ पे उठाता है, फिर अपने पार्टिसिपेंट को और ज़्यादा उठाता है, ख़ुद भी बोलता है। लेकिन पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट को इस तरीके से अगर फेयर चांस ना मिले तो मेरे ख्याल में शिरकत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ जब सामने नहीं आएगा तो फिर मेरे ख्याल में उनकी सुबकी होती है कि जनाब देखें अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सके। उन्हें क्या पता है, वो तो अपनी आर्गूमेंट्स दे रहे थे, उनके आर्गूमेंट्स मुफ़ल कर दी गई, दब गई, ऑडियो डाउन कर दी गई। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से सोचना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है यकजहती के हवाले से, वो यकजहती कहीं नज़र नहीं आई उस तरह अब कि यकजहती आवाम के लेवल के ऊपर तो है, हमारे लोगों के लेवल पे है। हाँ, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन जो सियासी लेवल के ऊपर यकजहती नज़र आनी चाहिए तो ये था कि जनाब इमरान खान साहब के बहनों को मिलने देते, चाहिए तो ये था उनसे लीडर्स की मुलाकात करने देते, चाहिए तो ये था कि उनसे बात करवाते, उनको मैसेज पहुँचाते कि जनाब आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, चाहिए तो सारा कुछ ये था। हुआ क्या कि आज से वो फैसल चौधरी ने मुलाकात की, उसके बाद वो ट्वीट आ गई इमरान खान साहब की, जो फैसल चौधरी ने अंदर से जो सीखी सिखाई बातें जो किसी ने पढ़ाई हुई थी वो आके बाहर बताने की कोशिश की, उसका असर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि इमरान खान साहब की बड़ी सख्त ट्वीट आई। अब एक तरफ तो ये चाहिए था कि इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान साहब से बात करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ क्या चाहिए था कि जनाब मोदी के हवाले से बयानात आते। अब बिलावल भुट्टो कुछ थोड़ा सा कर रहे हैं और वो भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वैक्यूम है उसको कवर किया जाए। वो कितने खिलाफ हैं, वो इस टाइम अपॉर्चुनिटी के तौर पे सारा कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मरीम नवाज़, जिस तरीके से शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का कोई बयान आना चाहिए था मोदी के हवाले से, हर बंदा ये एक इसके ऊपर एतराज़ उठा रहा है कि उनकी आवाज़ें कहाँ हैं, वो क्यों बंद हैं।
और ये भी आना चाहिए था। तीसरे नंबर पे जो इमरान खान साहब को उनके मुलाकातें खोलने की बजाय उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं कैदी होने की हैसियत से उसके ऊपर अमल करने की बजाय उनको वायलेट किया गया। ये तो हुआ अपनी जगह पे, लेकिन वो यकजहती वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब मरीम नवाज़ कहीं जाके तकरीर करती हैं। वो जनाब कहीं पे लैपटॉप की तकसीम पे तकरीर हो कि बच्चों आपने ये करना है, आपने जलाओ घिराओ और प्रॉपर्टी जलाने वाला काम नहीं करना, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जहाँ पे ये होगा वो होगा, इस तरह के वो काम करके वरना ये हो जाएगा। मतलब है इस वक्त इसके ऊपर डॉन ने भी रगड़ा लगाया है कि आप जो यूनिटी है नीड ऑफ द टाइम है, इस वक्त ज़ाहिर यकजहती या यकजहती शो होनी चाहिए, यूनिटी शो होनी चाहिए। लेकिन आप जो है वो सबसे बड़े हरीफ अपने को जनाब जब इस तरह कहेंगे तो दूसरी तरफ आप फूल बरसाने की तवक्को तो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से अब ये तो तवक्को नहीं कर सकते कि आप जो है जनाब साहब उनको रगड़ा देते जाएं, उनसे ज़्यादतियाँ करते जाएं, उनके बुनियादी हकूक़ पामाल करते जाएं और आप उधर से तवक्को करें कि जनाब ये हमारे साथ खड़ा होगा, ये पाकिस्तान और मुल्क के हवाले से बात करेगा। वो फिर भी कर रहे हैं, सारे लीडर जो बाहर हैं वो भी कर रहे हैं, अंदर से इमरान खान साहब ने भी की है। लेकिन आपका दिल जो है वो बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा और वो उसी तरह आग बरसा रहा है जिस तरह मुल्क के अंदर नॉर्मल हालात हैं और कोई इस तरह की तब्दीली नहीं है, कोई इस तरह जंग का माहौल नहीं है। आप अपने फोर्सेस को देखें अलर्ट पे हैं, आप अपने मीडिया को देखें वो अलर्ट पे है, आप इंडिया का रिएक्शन देखें उसको भी पता है पाकिस्तान पूरे तरीके से अलर्ट है। इंडिया जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर बताने के चक्रों में है कि हम जनाब पूरे तरह तैयार बैठे हैं। आप अपनी अपोजिशन जमातों को देख लें, वो भी इस हवाले से लेके कहते हैं कि हम देख लेंगे, हम निमट लेंगे, ये लड़ाई लड़ना कोई हमारे लिए नया काम नहीं है। नहीं है तो जनाब नून लीग नहीं है, नहीं है तो उसमें एक तरफ बिल्कुल खामोशी है दोनों भाइयों के दरमियान और तीसरी जो बोल रही हैं वो इंडिया के खिलाफ नहीं बोल रही, वो बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ बोल रही हैं, वो पीटीआई के खिलाफ बोल रही हैं, वो अपना स्कोर सेटल करने में इस हद तक खौफ है जो दूर होने का नाम नहीं ले रहा। जो समझ लें कि उनको वहम और गुमान और ख्वाब और हर जगह मेरे ख्याल में शायद वही आते हैं इमरान खान साहब कि जनाब कोई टाइम होता है बंदा बड़े दिल का मुजाहरा कर देता है कहीं पे, लेकिन उस तरह का कोई मुजाहरा नहीं किया गया। आप अगर पीटीआई के लीडर्स की बातें सुने और सबसे पहले पाकिस्तान है, क्या शिबली फराज, क्या गौर खान, उठा के देख लें इमरान खान साहब की पहली ट्वीट कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया था। जो अंदर कैद है वो जनाब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और जो आज़ाद हैं वो बिल्कुल मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से खामोशी है और उन्होंने मेरे ख्याल में इमरान खान को ये मोदी समझा हुआ है। उन्होंने ये समझा हुआ है कि दुश्मन जो है वो मोदी नहीं है, बल्कि वो उसको समझते शायद ना हो, क्योंकि जहाँ पे एक्सचेंज होते रहे, जहाँ पे सारे जोड़े और पत्नी साड़ियाँ और पत्नी क्या क्या किसी ज़माने में, तो लेकिन वो सारा कुछ ठीक है। जो नॉर्मल हालात के अंदर मामलात को ठीक करने की बात की जाती है, खा वो नवाज शरीफ सब करते रहे हैं, इमरान खान सब करते हैं, कोई पीपल्स पार्टी करती रही है। लेकिन जब अगला बंदा जनाब इस हद तक आ जाए कि वो कह दे जी, वो इल्ज़ामात लगा दे, वो पाकिस्तान के ऊपर हर किस्म के इल्ज़ामात लगा दे और वो कोई कसर ना छोड़े और आप जो है जनाब साहब लगे हुए हैं उसको छोड़ के ललकारने की बजाय आप इधर पाकिस्तान के अंदर जनाब साहब किसी की बहन को रोक रहे हैं, किसी को पीछे धक्के दे रहे हैं, किसी को मिलने नहीं दे रहे, किसी को जनाब साहब बुरा भला कह रहे हैं, उसकी तरफ से कोई बयानात तो आने दूर की बात है। तो वो कहते हैं ना कि जब बंदा थोड़ा सा अगर इस वक्त अगर एक बंदा कैद है तो बड़ा आगे टाइम पड़ा हुआ है सियासत सेटल करने का, ये मौका नहीं था कि जनाब साहब आप जाके जनाब इस तरह और ज़बरदस्ती जनाब हाँ बच्चों आप मुझसे मिलना चाहते हो हाउस स्वीट के पहले से सारा स्टेज ये सारे लोग समझ चुके हैं। ये शो करना कि जनाब तकरीर के दौरान ही कोई बच्चा आपके लिए मिलने के लिए बेचैन हुआ है, तो अगर हुआ भी हुआ है तो आप उसको इशारा कर दें बाकायदा तौर पर, आवाज़ आए ना आए, आपको कहीं आवाज़ नहीं आएगी कोई कह रहा है कि मैंने मिलना है, बस ज़बरदस्ती अदाकारी करके इस तरफ देख के ना हाँ मिलना चाह रहे हो मुझे, अच्छा ठहर जो मुझे दिखाने के लिए मैं पता नहीं कितने लोग मुझसे मिलने के लिए तैयार बैठे बेचैन हुए में और मैं जनाब पता नहीं मैं इमेज को कहाँ से कहाँ ले गया, सारे ये सब ड्रामे शरामे जो है ये चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।